ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बाबा अपने बच्चों को ड्रामा से निकाल पाप समान स्थिति में स्थित करने आया है, क्योंकि आत्मा अपने निराकारी स्वरूप को भूल चुकी है, अपनी गुण शक्तियां, अपनी संपन्नता और संपूर्णता को भूल चुकी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें याद की मेहनत करनी पड़ेगी। याद से अपने को आत्मा समझकर बाबा के संपूर्ण रूप में बाबा को याद करने से तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो पाप हमें कब परेशान करते हैं? जब हम खुद को देह समझकर, देह से अपनी पहचान बनाकर ये समझते हैं कि वो पाप मैंने किए, यानी शरीर, मन या पिछले जितने भी संस्कार हैं उनसे अपनी पहचान बनाते हैं। तो उनके द्वारा जो कुछ भी हुआ वो आत्मा अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। और आत्मा जब शरीर के बिना होती है, यानी जब भी मृत्यु होती है हर जन्म में, तब आत्मा जब शरीर से परे हो जाती है तो उस समय आत्मा अपने कर्मों को देखती है कि हमने कौन से जन्म में कौन से विकर्म किए, पाप किए। उसका फल लेने के लिए, यानी उसको चुकतू करने के लिए वो चूज करती है कि वो अब कौन से शरीर में जाएगी, किसके पास जाएगी, ताकि वो उसका पाप भोगे, मतलब उसके कर्मों का फल भोगे। क्योंकि जब 63 जन्म से आत्माएं शरीर छोड़ रही थी, यानी जब सबकी मृत्यु के नाम पर जिसको कहते हैं कि शरीर छोड़ना, बदलना, उसमें आत्मा जो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलती थी, वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि संकल्प, है ना, संस्कारों का बना होता था। और इसीलिए आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ये अपने को समझती थी कि मैंने ही किया, मेरे द्वारा ही हुआ, है ना, अज्ञानता से ही वो शरीर छोड़ रही थी। इसीलिए वो उसको चुकतू करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए जानबूझकर ऐसे ऐसे हिसाब किताब पूरे करने के लिए अब फैमिली चूज करती थी, बॉडी चूज करती थी, रिश्ते चूज करती थी। लेकिन अब ये आखिरी जन्म है। अब आखिरी जन्म में हमारे अज्ञानता का पार्ट ओवर हुआ, हमारा मतलब आत्मा का। और बाबा उसको जगा रहा है, उसके मन बुद्धि को वापस से आत्मा के सत्य से मिला रहा है। अभी तक मन बुद्धि 63 जन्म के जो भी स्मृति थी, देह भान था, संस्कार थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन बाबा अब ज्ञान से हमारी मन बुद्धि को भी सद ज्ञान में चेंज कर रहा है। और वो ज्ञान जितना जितना आत्मा की स्थिति में आ, मन को स्थित करता जाएगा, बुद्धि और संस्कारों को बदलता जाएगा, उतना आत्मा अपने पिछले जन्म के जो भी विकर्म हुए, जिससे उसने अपनी आइडेंटिटीज बनाई, उससे वो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि उसको अब ये ज्ञान हो गया, सत्य एहसास हो गया कि वो कर्म जो भी हुए वो ड्रामा अनुसार हुए। उसको करने वाला मैं आत्मा बॉडी में था जरूर, लेकिन उसमें मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं वो करता या नहीं करता। इसलिए मैं उसका ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो जब ये ज्ञान हमारे अंदर, यानी आत्मा के अंदर कंप्लीटली बैठ जाता है, निश्चय हो जाता है, और आत्मा का अनुभव निरंतर होने लगता है, तो विकर्म जो बॉडी कॉन्शियसनेस से हुए पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि एक ही मेहनत है, याद की मेहनत, है ना। लोग अपने पापों से छूटने के लिए कितना कोर्ट केस करते हैं, कितना पश्चाताप करते हैं, कितनी मेहनत बाहर से करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मेहनत है जो हमें पता भी नहीं है, हमारे द्वारा जो पाप कर्म हुए उनसे भी छूट जाएंगे अगर अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा की याद में बार बार टिकाएंगे, अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति को बार बार याद करेंगे। तो ये देह का अभान, देह की स्मृति, देह के संस्कार, संकल्प सब खत्म हो जाएंगे और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? हम्म? सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा?
बाबा ने उत्तर दिया, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता पाप और आदम यानी ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। तो आत्माओं का सदगति होना मतलब आत्माओं का सत्य ज्ञान जान लेना, उससे अपनी देह भान की आइडेंटिटीज को मिटाना, ड्रामा में जो पार्ट प्ले हो रहे हैं उससे अपने को निकाल कर अपने सत्य स्थिति में टिकना। तो ये ज्ञान की गंगा कहाँ से बहती है? माउंट आबू से, आबू में बाबा के घर से, है ना। तो बाबा का जो स्थान है जहाँ पर खुद साकार ब्रह्मा यानी आदम, आज बाबा ने आदम का मीनिंग बताया, आदमी, है ना। जब आदमी के कुल की शुरुआत हुई तो उसका जो पहला मनुष्य था उनका नाम है आदम। तो आदम यानी ब्रह्मा ने भगवान के द्वारा या परमात्मा ने आदम के द्वारा अपनी जो ज्ञान की नैया बहाई और जिससे सारी आत्माएं अपने को पहचान कर एक एक करके अपने पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो रही हैं। ये है सच्ची सच्ची, है ना, गंगा, ज्ञान गंगा। और सबसे बड़ा तीर्थ जिसके दर्शन कर लेने से, सिर्फ दर्शन नहीं लेकिन वहां आकर ज्ञान समझ लेने से, ज्ञान को धारण करने से सदगति हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ये लिख भी सकते हो कि ब्रह्मा कुमारी इसके सामने की सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। और आदम यानी ब्रह्मा कलयुग के ही एक मनुष्य है, एक आदमी के रूप में शरीरधारी, इसीलिए उनको ना तो भगवान कह सकते हैं, और वो मनुष्य क्योंकि खुद भी पुरुषार्थ कर रहे थे इसलिए उनको देवता भी नहीं कह सकते। तो आदम शब्द बना है आदमी से। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा सबको डबल ओम शांति कर रहे हैं क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की, ना, दोनों हमें ओम शांति करते हैं। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा और ये है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। तो बाबा के सामने साकार रूप में जब सेंटर पे बैठे हैं, है ना, या मधुबन में बैठे हैं, तो वहां पर डिस्टेंस में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी बाबा के स्टूडेंट्स हैं उनमें सब में अलग अलग अवस्था का अंतर है। योग यानी अपने को आत्मा समझने की जो अवस्था है वो उसमें रात दिन का फर्क है बाबा के बच्चों के बीच में। तो अगर अंग से अंग मिलेगा तो जिसके अंदर आत्मिक स्थिति का अनुभव कम है, वो उसका बार बार कभी शरीर कुछ हिलेगा डुलेगा, है ना, बार बार उसके अंदर हलचल मचेगी। तो जो आत्मिक स्थिति में एकाग्र होकर बैठा है उसको भी डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अलग अलग होकर बैठना। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। बहुत अच्छा याद करना माना जो एकदम अशरीरी हो जाए, अशरीरी हो जाएगा तो उसका शरीर भी जैसे एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं करते, अशरीरी होने की आदत नहीं है, तो बैठे बैठे पैरों में हाथों में कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी, तो हिलता रहेगा। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान। और जो करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा। बाबा कहते हैं जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। सतो प्रधान क्यों बोला बाबा ने उन बच्चों को जो प्रॉपरली अपने को आत्मा समझने लगे हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझना, ड्रामा से मुक्त करना एक ऐसी अवस्था है जो
बाबा ने कल कहा था ना, सोने की बुद्धि चाहिए, है ना। तो जिसका सोने का बर्तन है, सोने का बर्तन बनता ही तब है, वो बुद्धि होती ही इतनी प्योर तब है जब ड्रामा से वो अपनी पहचानों को मिटा देता है ना। तो जो आत्मा पार्ट में पार्ट को प्ले करते हुए भी अपनी पहचान पार्ट से नहीं बनाती, वो आत्मा ऑटोमेटिकली बहुत इजीली अशरीरी हो जाती है, और उसकी स्थिति सतो प्रधान होती है, क्योंकि तभी वो उस स्थिति को चलते फिरते बात करते निरंतर रख सकता है। और जो अपने को ड्रामा के पार्ट से अलग अलग पहचानों में फिक्स करके रखता है, उसको याद नहीं आ पाती, यानी अपने को आत्मा नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ड्रामा की देहधारियों की, है ना, बार बार उसमें बुद्धि जाती है, तो वो हो गए तमो प्रधान। बाबा कहते बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। तो बाबा ने ये लाइन क्यों बोली है? घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। क्योंकि घर में भी जो बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, कई किसी ज्यादातर घरों में कोई सिंगल सिंगल ही ज्ञान में चल रहा है, बाकी सब नहीं चल रहे हैं, है ना। तो उनकी बुद्धि में पूरी तरह ड्रामा की अटैचमेंट है, वो है सबके प्रति, या ड्रामा के से मिले हुए विकार है। तो वो सब तमो प्रधान है। और जो आत्मा पुरुषार्थ करके अशरीरी हो रही है, उस वो सतो प्रधान है। तो उसको भी अपने आप को उन आत्माओं से डिटैच रखना पड़े, अलग रखना पड़े, है ना, क्योंकि उसका असर पुरुषार्थ पे पड़ सकता है। एक बार आत्मिक स्थिति स्थित अच्छे से हो जाती है, उसके बाद नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हम उस स्थिति को बना रहे हैं, तब तक हमको डिस्टेंस रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बातें जो कहानियों में सुनाई गई है ना, भक्ति मार्ग में, वह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। वो इस समय की ही बात है। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। तो ये एक बार सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाने के बाद हमें ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ज्ञान के को समझने की, समझाने की, ज्ञान के बारे में मनन चिंतन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्टेज बनाने तक ही ज्ञान की जरूरत है। तो आत्मिक अनुभव में टिक जाने के बाद सतयुग त्रेता में हम लोगों को ये ज्ञान बिल्कुल याद नहीं रहता। और फिर द्वापर युग में जब फिर देवभान का पाठ शुरू होता है, तो हमारे अंदर जो जो ज्ञान की स्मृतियां सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी है ना, वो वहां पर काम आती है शास्त्र बनाने के लिए, जिससे फिर राजयोग सिखलाते हैं। परंतु राजयोग तो सिखा ना सके, वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। हाँ, मनुष्यों के द्वारा जो राजयोग सिखाया जाता है, उसमें कोई भी अपने को आत्मा निश्चय करके रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई आइडेंटिटी उसको फिजिकल वर्ल्ड की जरूर बनी रहेगी। इसीलिए जब खुद निराकार आए, तब वो सबको निराकार बना सके। साकार मनुष्य औरों को निराकार क्या बनाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बाप सम्मुख आते तभी सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5,000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सके। हाँ, बच्चे बच्चे कोई कह सकता है मनुष्य किसी को, अपने हम जिस्म को भी, चलो छोटे को तो कह दे, लेकिन जो उनके बराबर है, उनसे ज्यादा बुजुर्ग है, उनको कोई कहेगा कि तुम भी मेरे बच्चे हो? बच्चे बच्चे कोई नहीं कह सकता। तो बाबा कहते, ना देवताएं देवताओं को कह सकते हैं, एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5,000 वर्ष के बाद पार्ट बजाएंगे, क्योंकि तुम फिर सीढ़ी उतरते हो ना। तो ये जो पार्ट है अभी आत्मिक स्थिति को बनाने का, वो एक ही बार बनता है। उसके बाद तो फिर नीचे उतरना है, फिर तो वो भूलना है हमें, आत्मिक स्थिति से नीचे उतरते जाना है। तो 5,000 साल तक हमको ये पार्ट नहीं बजाना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, यानी ड्रामा का राज है।
ना, आदि मध्य अंत मतलब ड्रामा। जानते हो, वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, निराकारी दुनिया में। तो जो बाबा शांति धाम, परम धाम या निराकारी दुनिया की बात करते हैं, वो आत्माओं की दुनिया है ना। वहां पर हर आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो धर्म के अकॉर्डिंग नंबरवार है। इसीलिए सब आत्माओं का क्लस्टर जो है वो अलग अलग है, क्योंकि सेम पार्ट, वो जो सेम चाल चलन या अंदर से जो भी जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आत्माएं अपने अपने ग्रुप में, झुंड में रहती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। हाँ देखो, यहाँ पर बाबा जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। जैसे स्टार्स खड़े हैं, तो जो सितारे हैं, स्टार है, वो भी किसी के सपोर्ट से नहीं खड़े हैं, वो जस्ट ब्रह्म तत्व में सेल्फ सपोर्टेड खड़े हैं, है ना। मतलब जैसे सूर्य ही तो है सारे सितारे, या कह लो कि सूर्य खुद एक सितारा है ना। ऐसे ही सारे सितारे किसी के सपोर्ट से थोड़ी ना खड़े हैं, वो तो तत्व, ब्रह्म तत्व में बस टंगे हुए हैं। टंगे भी नहीं, टांगने के लिए भी आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, है ना, लेकिन वो तो टंगे भी नहीं है, जस्ट है। तो ऐसे ही बाबा जब आत्माओं को कहता है कि वो भी ब्रह्म तत्व में है, माना आत्माएं भी बिना किसी सपोर्ट के ब्रह्म तत्व यानी स्पेस, कोई बहुत दूर नहीं, लेकिन यही संसार में ब्रह्म तत्व जिसमें स्टार्स हैं, वही आत्मा भी है ना। तो आत्मा के लिए कोई अलग दुनिया नहीं, बट जब आत्मा अपने को ड्रामा से उपराम कर लेती है, पूरी तरह शरीर से परे है, पांच तत्वों से परे है, उसका कोई पार्ट नहीं बज रहा है, तो वो अपने शांति धाम में है, परम धाम में है, अपनी परम स्थिति में है, हाईएस्ट स्थिति। अभी तक आत्मा ने एक भी जन्म नहीं लिया है, तो वो परम स्थिति है। एक बार आत्मा जन्म ले लेती है, फिर आत्मा अगर भटक रही है, पुनर्जन्म के बीच में अगर भटक रही है, तो परम धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भटक रहा है, और सूक्ष्म शरीर उसका पिछली मन बुद्धि संस्कारों से बना हुआ है, इसलिए वो परम स्थिति में नहीं है। लेकिन जब आत्मा अभी जो विनाश होगा, उसके बाद सारी आत्माएं कंप्लीटली ड्रामा से मुक्त हो जाएंगी और वेट करेंगी दोबारा पार्ट शुरू होने का। उस समय सारी सारी आत्माएं अपने शांति की स्थिति में या परम स्थिति में स्थित होंगी, है ना। तो इसलिए योग लगाने के लिए अपने को बहुत दूर दूर खींच के ले जाने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही अंतर्मुखता में हुए, तो अपने शरीर को भूले, अशरीरी हुए, और मैं आत्मा बाबा के साथ स्थित हो गई। दैट्स इट, ये परम धाम हो गया, है ना। आप जब कुछ भी याद ना कर पाओ, तब समझो कि आप परम स्थिति में हो। तो ये इतना इजी है ना, इसको डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, और यह है कर्म क्षेत्र ना। यहाँ पर तो हमें धरती की ग्रेविटी शरीर को जमीन से, धरती से चिपका के रखती है। यहाँ पर कर्म होते हैं, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो, तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। तो मेरे से वर्षा पाते हो माना, जब अपनी सच पहचान पाते हो, अपनी सत्यता में टिक जाते हो, ज्ञान से अपनी आइडेंटिटी को वापस पा लेते हो, तो 21 जन्म तक तुम कभी भी ये नहीं भूलते कि तुम आत्मा नहीं हो। हाँ, और जब आत्मा की स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हो, तो कभी उस कर्मों की पहचान से अपनी पहचान नहीं बनाते हो, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि अकर्म का मतलब जिन कर्मों का कोई फल ना हो, और फल तो तब मिलता है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। जब तक हम अपने को आत्मा समझते हैं, कंप्लीट आत्मा, बीच बीच में शरीर और बीच बीच में आत्मा, जैसे अभी ब्राह्मण जीवन है उसमें नहीं, क्योंकि अभी भी हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म बन रहा है, उसका फल बन रहा है, प्रारब्ध बन रही है। लेकिन देवी देवताओं की कोई प्रारब्ध नहीं बनेगी, उनके कर्म सिर्फ खुद ही प्रारब्ध होंगे, है ना। इसलिए वहां पर वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रावण राज्य नहीं होता, माना अज्ञानता नहीं होती, देहभान नहीं होता, इसलिए विकार नहीं होते। वह है ईश्वरीय राज्य, जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो।
शिव बाबा को याद करना माना, कल भी समझा था हमने, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करना है ना। शिव बाबा जो अपनी परम स्थिति में सदा स्थित होता है, वही स्थिति सेम हमारी है। तो जब हम ऐसा याद करते हैं, बाबा की महिमा में खुद को टिकाते हैं, तो हम शिव बाबा को याद करके उनके जैसा अनुभव करने लगते हैं। और सुख धाम माना पाठ में जब देखते हैं, तो सबसे ऊंचा पाठ बजाया गया है सतयुग से, है ना। तो वो देवी देवताओं के पाठ को देखकर हम अपने कर्मों को, अपने पाठ को याद कर सकते हैं कि ऐसे बिना देहभान के कर्म होते हैं। तो पहले पहले शांति धाम को याद करो, तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। पहले निराकारी दुनिया से स्टार्टिंग करनी है। हम नीचे साकारी लोक में रहे और फिर निराकारी दुनिया में जाएंगे, तो उसमें हमको बार बार गिरने का डर रहेगा, है ना। लेकिन हम है ही निराकारी दुनिया के वासी, अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर शुरुआत करें, और फिर नीचे आकर पार्ट में, जब जब पार्ट बजा रहे हैं और कॉन्शियसनेस में साकारी पार्ट में आ जाते हैं, तो भले उस समय हम ब्रेक ले लें और फिर तुरंत ऊपर चले जाएं, है ना। तो गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सदा निराकारी स्थिति बनी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। अंडरलाइन, बाबा प्रतिज्ञा कर रहा है, हाँ, कि अगर तुम मुझे याद करोगे, याद करोगे माना तुम जितना ज्यादा मुझे याद करते करते मेरे समान स्थिति में स्थित हो जाओगे, तो संसार की कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी सीन, परिस्थिति तुम्हें टच भी नहीं कर सकेगी। ये है पापों से मुक्त होना। हाँ, क्योंकि आत्मा के ऊपर किसी का भी असर पड़ता ही नहीं, ना प्रकृति का, ना परिस्थिति का, ना किसी के व्यवहार का, ना सर्दी गर्मी का। तो वो पापों से मुक्त होना हो गया। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है ना, जिसको ज्ञान देने की पूरी छूट है। जो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो अथॉरिटी सिर्फ शिव बाबा है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पूरे ड्रामा के नॉलेजफुल है। वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं, तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही शरीर के भार में डूबे हैं ना। सुनाने वाला कृष्ण भी शरीर, सुनने वाला अर्जुन भी शरीर। भले ही आत्मा के बारे में दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य के रूप में अभी भक्त सुनते हैं, वो भी सुनने वाला शरीर। और जो सत्संग करा रहा है, जो बैठा हुआ है, गुरु या ऋषि या जो भी सन्यासी, है ना, वो भी शरीर। आत्मा की स्थिति में स्थित होकर कोई सुनाए, तब तो उसका असर पड़े, लेकिन वो तो होता नहीं, बाबा के सिवा कोई और कर नहीं सकता, इसलिए उसमें भी कोई सार नहीं है। भले वह सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है, माई बाप बाकी सब है बच्चे। भले ज्ञान में वो सारे शास्त्रों की माँ है ना, क्योंकि आ, ज्ञान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसी में सबसे ज्यादा सच है बाकी के शास्त्रों से। तो जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा, एडम को देवता कह देते। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता है, ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटिज्म है पैराडाइज में, यानी देवी देवताओं की जो रचना है, वो सारी सतयुग में है, पैराडाइज स्वर्ग में है, नई दुनिया है ना। वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर जो देखने में आएगा, वो आज भी संसार का कोई इमेजिन नहीं कर सकता, इसलिए वो वंडर खाएगा, है ना। तो बाकी तो यह सब है माया के वंडर। माया क्यों? जो दुनिया शरीर के रचना से रची गई है, शरीर के भान में रची गई है, वो है माया। और जो सत्य में स्थित होकर प्ले की गई है, वो है सच्ची दुनिया।
इसीलिए उसको सत्य युग कहते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं, इसीलिए उसका नाम द्वापर है। द्वा मतलब दो, है ना, जब दो दुनिया हो जाती है, दो दुनिया का मतलब आत्मा का अस्तित्व अलग और मन बुद्धि संस्कारों का अस्तित्व शरीर से हो जाता है, तो द्वापर आ जाता है। तो इसीलिए द्वापर से माया के वंडर शुरू हो जाते हैं, यानी एक नई पहचाने, नई तरह से जीवन जीना, और पूरी तरह खेल बदल जाता है तो संसार का प्ले होने में। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं, अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसी को भी पता नहीं है ना। दिलवाड़ा मंदिर में ढेरों लोग दर्शन करने जाते हैं, और वहां पर कोई समझाने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि कई सारे बीके भाई बहन भी जाते हैं, अगर कोई साथ में ठीक से समझाने वाला ना हो तो बेचारे घूम फिर के ऐसे ही चले आते हैं ना। इसीलिए दिलवाड़ा मंदिर की एक एक चीज में ज्ञान भरा पड़ा है ना। वहाँ की एक एक मूर्ति ज्ञान कह रही है, लेकिन वो समझाने के लिए कोई होना चाहिए। मनुष्यों को तो पता नहीं, है ना। वहां पे जो दूसरे लोग गाइड वाइड कभी होते भी है, उनको भी बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग समझाना थोड़ी आता है। वो तो जिसने बनाया उनके उनका परिचय देने लगते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। सदगति का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान से स्वयं को पहचान कर झूठी पहचानों से मुक्त हो जाना। जिसमें दुख बसा था वो पहचान ही नहीं रहेगी। तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने गलत इल्जाम लगा दिया, तो वो इल्जाम का दुख आपको तब तक होगा जब तक आप समझोगे कि हाँ मैंने किया। जब ये कंफर्म हो गया कि वो मैंने किया ही नहीं, तो फिर आपको उसका इल्जाम कभी दुख देगा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमने पार्ट में प्ले किया, उससे पहचाने बनाई हुई है कि हाँ मैंने की क्योंकि मैं ही शरीर वो थी, मैं ही मेरे मन में आया, मैं मेरे संस्कारों ने ऐसे किया। तो उसकी पहचान हमें दुर्गति देती रहती है, मतलब दुख देती रहती है। और जब उससे मुक्त हो जाते हैं तो ज्ञान से हम अपने को जान जाते हैं, और फिर उस सदगति में चल जाते हैं। बाबा कहते हैं यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे और अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना। तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। यहाँ पर किसी से कोई फीस ली जाती है? नहीं ली जाती कोई। सिर्फ हाँ, जो सेंटर जा रहे हैं उनके आने जाने का खर्चा भले लगता होगा, लेकिन अभी तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो भी खर्चा नहीं है ना। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट तो पहले से ही सबने करवा के रखा हुआ है, वो भी खर्चा नहीं हो रहा है। बाबा कहते तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बगैर कौड़ी खर्चा पड़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। तो कई बार ना कुछ जैसे समझते हैं कि हम जितना यज्ञ में देंगे उतना ज्यादा हमको मिलेगा तो हम उससे भी इसीलिए खूब सारा सारा देते हैं, ये सोच के कि धन देंगे तो धन वापस मिलेगा। लेकिन बाबा ने तो साफ साफ बताया हुआ है ना कि ज्ञान ही धन है। जो ज्ञान में जितना ज्यादा तीखा होगा, जो ज्ञान में जितना ज्यादा धारण करेगा उस, और ज्ञान भी क्या, ज्ञान रटा रटाया मुरली के पॉइंट्स नहीं, लेकिन ज्ञान का जो रिजल्ट है वो है आपकी आत्मिक स्मृति। तो जो जितना सही तरह से ज्ञान समझेगा धारण करेगा, उतनी ज्यादा उसकी आत्मिक स्मृति सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएगी, है ना। तो इस चीज में मम्मा सबसे आगे गई। मम्मा के समय पर ज्ञान को समझने में सबसे होशियार बनी मम्मा।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनकी जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। राज्य गवाना मतलब स्वयं, जब स्वयं को भूल जाते हैं तो स्वयं के पास जो भी प्राप्तियां होती है वो सब खत्म सी हो जाती है। जैसे इसको अगर हम ह्यूमन फॉर्म में समझे तो मान लीजिए कि आज आप बहुत बड़े करोड़पति अरबपति भी हो पार्ट में, लेकिन अगर आपकी याददाश्त चली जाए, हाँ, तो याददाश्त चले जाने से आपके पास आपने जो कुछ भी कमाया था, रिश्ते, आपका धन, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी, यहाँ तक कि संस्कार भी भूल जाते हैं, है ना। फिर उनको कुछ याद नहीं रहता कि मेरे पास क्या क्या था। सारी प्राप्तियां जैसे लुट गई, खत्म हो गई। उन्हें याद दिलाना पड़ता है, देखो ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे घर में कितना धन है, ये तुम्हारा घर है। वो कहता है क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसको विश्वास ही नहीं होता क्योंकि याददाश्त चली जाती है। तो ऐसे ही जब आत्मा ने अपने आप को भुला दिया तो उसका सारा राज्य चला गया, उसके पास आत्मिक स्थिति में जो भी प्राप्तियां थी वो सब खत्म हो गई। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। पाप भी अच्छे से कर लेती है, पाप का पार्ट भी आत्मा अच्छे से प्ले कर लेती है, तो पुण्य का पार्ट भी आत्मा अच्छे से प्ले कर लेती है। जबकि आत्मा देखने में भी नहीं आती, उसका कोई वजन नहीं है ना, इतनी छोटी सी आत्मा है और हर तरह का पार्ट इतने अच्छे से प्ले कर पाती है। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है ना, क्योंकि वो खुद सोल कॉन्शियस होते हैं। आत्माभिमानी होने के कारण उनके हर कर्म संकल्पों से होते हैं ना, इसलिए उनके अंदर ताकत होती है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है आत्मा में। ताकत का मतलब जब आपके अंदर ड्रामा से जितनी कम पहचान होगी उतना आप पावरफुली एक्ट कर पाओगे। जैसे आ, देवी देवताओं की बात तो सबको समझ आई गई, लेकिन जब क्रिश्चियन धर्म भी आया तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी जो ताकत थी वो थी उनकी। अ, आप जानते होंगे कि विदेश में ज्यादातर लोग किसी से ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, है ना, ये मोह नहीं है उनके अंदर ज्यादा किसी भी चीज को लेकर। भारत में जबकि हर चीज में मोह है ना। अपना पुराना घर है तो घर से मोह है, छोटी छोटी बर्तन है उससे भी मोह है, रिश्तों से भी मोह है, और कितनी बहुत संस्कारों से, हर चीज से। जबकि विदेशी हर चीज बहुत इजीली छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे घर, चाहे रिश्ते, चाहे कुछ भी। और यहाँ तक कि उनके अंदर अगर संस्कार भी कोई उन्हें बदलने हैं तो वो भी उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती छोड़ने में। जबकि भारत में हम पूरे पुरानी परंपरा के रूप में उनसे भी कितने अटैच रहते हैं, है ना। तो क्रिश्चियन धर्म में इसीलिए ताकत है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, और वो बदलना, वो परिवर्तन करना उनकी ताकत है ना। तो आत्मा, अभी भी हम ब्राह्मण पार्ट में भी देखें तो जो जितना बदलने के लिए तैयार है, जो जितना इजिली पुरानी चीजों से छूटने के लिए तैयार है, वो उतना शक्तिशाली ब्राह्मण है। मतलब वो आत्मा उतनी जल्दी पार्ट में सक्सेसफुल हो रही है, और मतलब आत्मिक अनुभव में। और जब हम अटैच हो जाते हैं किसी भी तरह से, किसी चीजों से ना, बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर वो आत्मा की सत्य नहीं है। आत्मा का सत्य है कि वो सत्य के को पहचान कर उसके करीब बढ़ती है, लेकिन ये जो शरीर से बनी पहचाने हैं, अटैचमेंट है, वो हमें हमारे सत्य से दूर करती है। तो जितना हम ड्रामा में फंसे होंगे, पुरानी धारणाएं, पुरानी परंपराएं, पुराने जो भी है ना, जो सही नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, लेकिन जो शरीर ने बनाया, अहंकार ने बनाया, देहभान ने बनाया, उनसे जितना अटैच्ड होंगे उतना मुश्किल होगा सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने में। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहां बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है, यानी कि जब देह भान आ जाता है, ज्ञान आत्मा का भूल जाता है, सत्य परिचय भूल जाता है, तब विकारी मार्ग होता है शुरू। मनुष्य तो कह देते कि सदैव विकार है ही, तुम समझा सकते हो, वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार
हो कैसे सकते, है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हर युग में असुर दिखाए हैं। रावण को त्रेता में, कंस को द्वापर में कृष्ण को मिला दिया तो वहां कंस कह दिया। हर युग में कोई ना कोई असुर रखा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि विकार तो हमेशा से थे। बाबा कहते हैं वहां है ही योग बल। कहाँ? सतयुग में। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, है ना, संसार में जब कोई ओरिजिनल चीज नहीं मिलती है तो लोग डुप्लीकेट से भी काम चलाने लगते हैं। तो बाबा का ज्ञान जो ओरिजिनल राजयोग है, जब वो नहीं मिल पाता तो फिर वो बाकी के जगह पर जाकर जो भी कुछ मिलता है उनसे सीखने लग जाते हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि हम संसार को ओरिजिनल ज्ञान कैसे दें, कितना दें, है ना, तो ये हमारे ऊपर है, बाबा हमारे द्वारा कराएगा। बाबा कहते और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं, तो बस, है। लेकिन बाबा कहते ये कायदा नहीं है। तो अभी ये आवाज, जो अभी ये आवाज हो, ये बात सत्य है कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है, बाबा के ज्ञान से मिलता जुलता ज्ञान हमारे प्राचीन कई ऐसे हठ योगियों ने बताया है। लेकिन वो बीके को उस समय जानते थे या नहीं जानते थे पता नहीं, बट उस समय बीके की ग्लोरी इतनी फैलनी नहीं थी, इसीलिए शायद गुप्त रहा होगा। तो बीके के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर वो आज वो सभी होते, है ना, तो वो खुद ही कह देते कि बीके का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, क्योंकि उनमें सत्य को पहचानने की शक्ति भी थी। वो उनके, आप कभी पुराने वो पढ़ोगे, उनकी जो भी टीचिंग्स है, वो बहुत कुछ बाबा से मिलता जुलता है। और अगर उनको ये ज्ञान मैं उस समय मिल गया होता तो वो तुरंत उसमें ठप्पा लगा देते कि ये सत्य ज्ञान है। लेकिन बाबा ने कहा ये कायदा नहीं था, है ना, बाबा को भीड़ नहीं चाहिए थी, उस समय गुप्त रखना था, टाइम नहीं आया था परिवर्तन का, जो अभी ये आवाज हो। बाबा कहते सब थोड़े ही समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही दिखाए तभी वो शोभामान है ना। कोई मनुष्य सिखा दे, मनुष्य कर दे तो फिर वो भगवान का इम्पोर्टेंस ही चला जाए। इसलिए भगवान अपने हिसाब से सारे काम करता है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इनमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ का मतलब हर बार अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना है। विकारों को जीतने के लिए कोई और मेहनत नहीं करनी है। विकार तो उस पेड़ के पत्तों की तरह है जो एक तोड़ोगे तो दूसरा और तेजी से निकलेगा, है ना, एक डाल काटोगे दूसरी डाल और तेजी से निकलेगी। तो विकारों को नहीं काटना है, लेकिन जो बीज रूपी आत्मा है उसको जल उसकी सफाई कर लेने से, उस आत्मा को सींचने से ऑटोमेटिकली पत्ते स्वच्छ हो जाएंगे, है ना। तो हम सभी यहाँ पर विकारों को काटने में लगे रहते हैं। वो भी एक हद तक हो सकता है, लेकिन जब बार बार अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो देह भान से की पहचान से किए गए विकार थे वो अपने आप मर्ज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ मतलब अपने अर्थ में टिकना, आत्मा के अर्थ में टिकना। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारे राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा अभी सब बनना है। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। हाँ, कोई भी सोचे कि वो साइलेंस में जाकर बैठ जाए, है ना, क्योंकि सन्यासी लोग ज्यादातर साइलेंस के लिए ही, मोक्ष के लिए ही समाधि लगाते थे कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। और वो अपनी टीचिंग में कहते भी हैं
कि एक बार आपने आत्मा को अनुभव कर लिया, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, समाधि ले ली, उसके बाद आपको जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। लेकिन उनका ये ज्ञान गलत है ना। बाबा कहते सबको आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा उनको सन्यासी बनना पड़ेगा, दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब पार्ट में आना ही है वापस, है ना, शांति धाम में ज्यादा देर रुकना ही नहीं है, तो फिर क्यों ना पार्ट के लिए अच्छा पुरुषार्थ करे कि अच्छा पार्ट मिले। तो बाबा कहते वह लोग भले कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गए, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं, क्योंकि भले ही कोई सन्यासी ऋषि मुनि ने समाधि ली हो, एकदम साइलेंस की स्थिति में शरीर छोड़ा हो, निर्संकल्प होकर शरीर छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी अभी उसका सूक्ष्म शरीर यही रहेगा। वो भले ही आगे के जन्म में शरीर में नहीं आएगा, लेकिन एक बार के लिए जब पूरा युग बदलना है ना, कल्प खत्म होना है, जिसमें बाबा कहते हैं परम धाम के गेट खुलने हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर सभी आत्माओं को एक बार के लिए तो अपने पूरी साइलेंस में टिकना ही है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी संकल्पों से ही बनते हैं। और आखिरी आखिरी में भी कोई कितनी भी समाधि लेकर शरीर छोड़े, बट कोई ना कोई संकल्प होता ही है। तो इसलिए जब दोबारा पाठ शुरू होगा तो दोबारा से उनका पाठ आएगा, फिर वो तपस्या करेंगे। इसीलिए मोक्ष तो किसी को नहीं मिले। मोक्ष तो तभी मिल सकता है जब ये संसार रिपीट ना होता हो, है ना, जब ये संसार सेम हूबहू ऐसे ही ड्रामा रिपीट होता है तो कोई भी इसके पार्ट से मुक्त नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, तुम जानते हो ना। इसीलिए बहुत सारे सन्यासी लोग गृहस्थी में जाकर भी पैदा हुए। बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो इतने अच्छे से नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझते हैं, और अपने पुनर्जन्म में जो जो जिन्होंने समझा है या जाना है, वो कहते हैं कि हम इंडिया में थे, हम सन्यासी थे। ऐसे भी बहुत सारे हैं, तो कोई भी ड्रामा से बाहर नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते हो। हाँ, गर्म गर्म हलवा माना एकदम नया नया ज्ञान। हाँ, सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाते हैं? एकदम बिल्कुल लेटेस्ट ज्ञान किसको सुनाई देता है सबसे पहले? ब्रह्मा को। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में टिकेंगे। आगे बाबा कहते हैं बाकी ये है याद की मेहनत। बाप तो सबको पढ़ाते हैं, याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है। एक सेकेंड, एक लाइन छूट गई है ऊपर।
फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा जो गरम गरम हलवा खिलाते हैं बाबा, तो ब्रह्मा यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। ना उस दिन बाबा ने कहा था कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा नहीं होता है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं ना कि जो भी हम साक्षात्कार करते हैं ब्रह्मा का, वो सूक्ष्म वतन में होता है। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। यहाँ साकार रूप में एक पुरुषार्थी ब्रह्मा को देख रहे हैं, और वहां पर संपूर्ण कंप्लीट ब्रह्मा को देखते हैं। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। इसमें याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी याद में रहना माना अपने को आत्मा समझना हर समय डिफिकल्ट लगता है ना। बाबा को याद करना, इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। अब बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन यूज किया, तो उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी ना, कि उनको आत्मिक स्थिति में स्थित होना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई कृपा की बात नहीं है, हर एक को अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ तो खुद ही करना पड़ेगा। कोई लड्डू तो है नहीं कि दे के खा लो, है ना। तो यहाँ पे तो खुद ही जब अभ्यास करें तो हम उस स्मृति में टिके। तो बाबा कहते बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। क्योंकि एक तरफ से तो उनको पता चल गया कि मुझको ही कृष्ण बनना है, तो सोचो कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर। हाँ, कि कृष्ण के हिसाब से फिर मुझे चाल चलन भी रखनी है, कृष्ण के हिसाब से मुझे पुरुषार्थ को बाकियों से सबसे ज्यादा करके दिखाना है ना। कोई आपको कह दे कि आपको ही टॉपर बनना है हर हालत में, तो कितना प्रेशर आ जाता है। नहीं तो ऐसे ही बाबा को सब लोग कहते जरूर है कि बाबा के लिए क्या है, बड़ा आसान है, शिव बाबा उनके अंदर आते हैं, उनको क्या करना है। लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। और हाँ, तो सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जब राम जी को समुद्र पार करना था, तो उसमें हनुमान जी ऐसे थे जो उड़कर पार कर सकते थे। लेकिन बाकियों के लिए, जो बाकी दूसरे साथ के उनकी थी सेना, उनको उड़ना नहीं आता था, है ना। उनके लिए वो पुल बनाना पड़ता था। पुल बनाना पड़ा समुद्र से। राम जी ने परमिशन मांगी या कहा कि आप किनारे हो जाइए, रास्ता दे दीजिए। फिर समुद्र ने मना कर दिया, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये हमारा ही तो यादगार है कि समुद्र ने जब मना कर दिया तो समुद्र ने ही फिर आइडिया दिया कि मैं भी जो ड्रामा है या आपके द्वारा बनाई हुई नियम है उसमें बंधा हुआ हूँ, कि मैं ऐसे किसी को भी रास्ता देने के लिए अपने को हटा नहीं सकता हूँ। फिर आइडिया दिया कि आप उन बंदरों से या सेना से कहिए कि वो एक एक पत्थर में आपका नाम लिखे और उसको समुंदर में डाल दे, तो वो तैरने लगेगा और उससे वो पुल बनता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, एक एक पत्थर में नाम लिखने का मतलब कि जितना जितना हम याद करेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद से मिलाएंगे, मैच करेंगे, उतना उतना रास्ता आगे बढ़ता जाएगा लक्ष्य की ओर, कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति में। और जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी होती है महावीर की तरह, जो उड़ के पार कर लेती है, उनको ही बड़ी बड़ी माया का सामना करना पड़ता है। जबकि छोटे छोटे स्टेप्स में तो भगवान उनको धीरे धीरे, अच्छा तुम याद में बैठो, तुम ये करो वो करो, ऐसे अपने पीछे पीछे चलाता है। लेकिन जो हनुमान के मिसल महावीर पुरुषार्थी होते हैं, उनको बड़ी बड़ी माया का परीक्षा देनी पड़ती है। तो इसीलिए ये हमारा ही यादगार है ना, कि एक एक बार याद करना भी जुड़ जाता है हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाने में। तो बाबा कहते हैं, जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं, माया का मतलब ही होता है जो चीज झूठी है ना। माया को हम पहले भी जानते थे, भक्ति में वो वर्ड था जिसको कहते थे, तो मोह माया है। माया मतलब जो चीज झूठी है, तो देखने में ऐसा लगता है कि वो रियल है, परीक्षा लेने आएगा तो डराएगा, लेकिन असल में उसका कोई अपना अस्तित्व होता नहीं।
सब हमारे अंदर की कमजोरी होती है, जो हम उसको अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझ लेते हैं, और ये कमजोरी आती है देह भान के कारण। तो जितना हम माया को जीतते हैं, माना देह भान को तोड़ते हैं, उतना ही हम माया से परे यानी उससे ऊंची बुद्धि बनाकर आत्मिक स्थिति में टिकते जाते हैं। तो और भी ज्यादा जल्दी जल्दी हमारी स्थिति बनती है। कई बच्चे जैसे डरते हैं, माया आए ही नहीं, बाबा से कहते हैं ना, बाबा माया को समझा लो ना आए। तो फिर माया नहीं आएगी, झूठ तो आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर अभी कहाँ पे डर है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ देभान है। तो तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं, खबरदार रहना। लिखते हैं, बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं, तो बाबा को बतलाते भी नहीं है। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो, है ना। माया को पहचानना बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम इतने खुद ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं कि जो परिस्थितियां आ रही हैं उससे हमारी जो स्थिति खराब हो रही है वो भी नहीं बताते बाबा को, उसी में डूबे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही, अभी 2-3 दिन पहले मुरली में कहा था ना, बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे। कैसे चीजें संकल्पों से भी पहले आपके फेवर में होती जा रही हैं। तो ये बहुत चमत्कारी स्थिति है आत्मा की स्थिति में स्थित होना। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। गरीब का मतलब जो गुणों से गरीब हो गए हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे ना, जो थोड़ा भी ड्रामा में खुश हैं, जिनको अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को गुण वाइज या विशेषताओं के वाइज वो अभी बहुत कंफर्टेबली चला रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं आते। जो अपने ही आप से हार चुके हैं, अपने अवगुणों से या अपने बनाई हुई स्मृतियों से परेशान हैं, वो बाबा के पास आते हैं ना, इसीलिए वो गरीब हैं। तो बाकी के लोग तो देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं, तो भाई भाई कैसे बनेंगे। यानी जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं, तब तक आत्मा के अनुभव में कैसे टिकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, यानी आत्मा आत्मा समझो। ये है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। ऊपर का मतलब जब सब अपनी अपनी कंप्लीट सोल आइडेंटिटी में टिक जाएंगे, तो सब आत्मा आत्मा ही होंगी, देह का कोई भी वहां पार्ट नहीं होगा। तो जैसे सब भाई भाई हो गए। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, अंडरलाइन। अब तो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी तक भी नहीं सीमित रखना है। ये आइडेंटिटी को भुलाकर आत्मा आत्मा समझना है। ये लास्ट स्टेज आ चुकी है पुरुषार्थ की। नाम रूप से भी निकल जाना है ना, ये आइडेंटिटी कि हम सफेद वस्त्रधारी या हम ब्रह्मा कुमारी, या ये सारी आइडेंटिटीज को भी अब भूल जाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूं और मुझे कोई आइडेंटिटी याद नहीं रखनी। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी यह बातें नहीं है। ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसीलिए बाप कहते हैं, यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। इतना विस्तार में सबको जाने की जरूरत नहीं है ना। सब अगर सिर्फ एक बात याद रख लें कि मैं आत्मा हूँ और ड्रामा में पार्ट बजा रही हूँ, तो भी मैं अपने को उस स्थिति से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। पुरानी दुनिया माना जो देखने में देह भान के ये संसार दिख रहा है, ये पूरा विनाश होना है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ, आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था, तब और कोई धर्म नहीं था। इनका मतलब
देवी देवताओं का। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। अंडरलाइन, अपनी बुद्धि नाम रूप से, ना सिर्फ फिजिकल आइडेंटिटी में, लौकिक आइडेंटिटी से, लेकिन अलौकिक आइडेंटिटी से भी निकाल देना है। अब स्पिरिचुअल आइडेंटिटी नहीं, वो स्पिरिट बनकर दिखना है, रहना है ना। स्पिरिट का मतलब मैं हूं ही आत्मा। मैं आत्मा का पुरुषार्थ कर रही हूँ ऐसा नहीं। मैं ही आत्मा हूँ, अब उसका पुरुषार्थ करने वाली तो एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है ना। जो है ही आत्मा, उसके लिए फिर पुरुषार्थ क्या रह जाता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा भाई, उसके लिए सिर्फ भुलाना रह जाता है, जो उसकी पहचाने नहीं है उसे। तो हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है, किसी भी तरह का देह अभिमान, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। यहाँ पर जब हम सेंटर में देखते हैं तब तो फिजिकल अंग की बात हो गई, लेकिन ऐसे भी जब हम सब बाबा के बच्चे है ना, अलग अलग जगह पर रहते हुए भी आ, जब अपने को किसी ग्रुप से अटैच करते हैं ना, ज्ञान को समझने के लिए, योग के लिए, तो भी हमें ध्यान रखना है कि योग की अवस्था के अकॉर्डिंग हमारा ग्रुप हो, है ना। जितना हम हाई कॉन्शियसनेस के साथ, हाई कॉन्शियसनेस ग्रुप में रहेंगे, उतना हमारा भी कॉन्शियसनेस हाई होगा। और जितना आ, वैसे फिजिकल उसमें रहेंगे, जिनको बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है उस ग्रुप में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पुरुषार्थ भी नीचे रहेगा, है ना। तो इसलिए ये बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि अपने आप वैसे ये ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार हो जाता है कि जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, आपको वैसा ही ग्रुप मिलेगा, आपका संगठन, आपका क्लस्टर यहाँ भी वैसा बन जाता है। जैसे परम धाम में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी क्लस्टर वैसा बनेगा, ग्रुप आपका वैसा बनता जाएगा, पुराना ग्रुप छूटता जाएगा, ऐसे भी होता है। आप पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक पांच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। बहुत गहरी बात है यहाँ पर कि वैसे तो मेजॉरिटी में ये व्यर्थ संकल्प है विकारों के। विकारों का मतलब अटैचमेंट है कोई ना कोई फिजिकल आइडेंटिटी से। तो उसका कभी अहंकार आ जाता है, उसका कभी लालच आ जाता है, उसका कभी उसकी वजह से क्रोध वगैरह, जो जितने भी विकार है, उसके संकल्पों से आत्माएं प्रभावित होती रहती हैं। लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उनमें भी जो कभी गुण और विशेषता का अभिमान आ जाता है, ये भी कहीं ना कहीं उनकी ड्रामा से पहचान है। क्योंकि ये गुण और ये विशेषता आत्मा की पार्ट में, उसको पार्ट में मिली है, ड्रामा ने दी है। उसकी वो मूल स्थिति नहीं है। मूल स्थिति में तो सभी आत्माएं एक जैसी है, लेकिन जब पार्ट के गुण या पार्ट की विशेषता से हम प्रभावित हो जाते हैं, जो कि अपनी ही क्यों ना हो, है ना, उसका भी अगर थोड़ा सा भी अभिमान माना, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो अंदर से खुश हो गए, किसी ने उसके बारे में गुण या विशेषता के बारे को एक्नॉलेज कर दिया तो अंदर से सेटिस्फेक्शन आ गया कि चलो हम ठीक कर रहे हैं, नहीं तो नहीं ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक कमजोरी है
ये मूल संस्कार ये भी बाबा को सौंप देना है, कुर्बान कर देना है बाबा पर। क्योंकि हम पार्ट में चाहे बहुत ठीक कर रहे हैं चाहे बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, दोनों ही पार्ट में है। ये हमारा सत्य नहीं है ना। ज्ञानी तू आत्मा के लिए सत्य बस इतना है कि वो सदा ही संपन्न है, सदा ही संपूर्ण है, सदा ही कंप्लीट है, एब्सोल्यूट स्थिति में है। तो ये जब हम ऐसे पूरी तरह बाबा पर, बाबा के प्यार में कुर्बान कर देंगे, तो ज्ञानी तू आत्माएं व्यर्थ संकल्पों से भी बच जाएंगी। इस तरह बाबा के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देना है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। है ना। जब हम आत्मा के स्थिति में स्थित होते हैं तो अपनी महिमा को खुद ही जानते हैं, हमें दूसरों से पार्ट की महिमा कराने की जरूरत नहीं है। और जब हम आत्मा अपनी महिमा को जानते हैं तो वो ही महिमा हमें सबकी महिमा दिखती है, क्योंकि सभी तो आत्मा है ना। तो इसीलिए हम सबको सम्मान देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पार्ट में क्या बजा रहे हैं। जैसे इन जनरल देखा जाता है संसार में कि कोई बहुत पैसा कमाता है तो उसको हम ज्यादा सम्मान देते हैं, किसी की नौकरी चली गई तो सम्मान गिरा दिया, है ना। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, वो चाहे भिखारी हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो बहुत गुणवान हो, चाहे वो बिल्कुल अवगुणों वाला हो, सबको सेम सम्मान देगा। और ऐसे सम्मान देने वाला सबसे ऑटोमेटिकली सम्मान पाता भी है। ऐसी आत्मा ऑटोमेटिकली माननीय बन जाती है ना। क्योंकि वो सबको जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करती है। इससे सामने वाला भी उसको आ, निस्वार्थ प्यार दे पाता है, सम्मान दे पाता है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 27 तारीख है ना। ऐसे सर्वंश त्यागी बन सदा, एक सेकेंड, आज 27 ही है। हाँ, ओके। ऐसे सर्वंश त्यागी बन सदा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, सदा मन मनाभव होंगे। तो जब हम त्याग, अपने आप को कहते हैं कि हमने त्याग किया, तो मुख्य त्याग होता है अपने को ड्रामा की किसी भी तरह की आइडेंटिटी से त्याग कर देना, है ना। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मैं आत्मा करण करावन हार कार्य करा रही हूँ ड्रामा अनुसार, सेवा भी कर रही हूँ ड्रामा अनुसार, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के लिए भी जो कार्य हो रहा है उसमें भी हम आत्माएं सिर्फ निमित्त बन पार्ट बजा रही हैं, बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार। तो ऐसी स्थिति से जब हम सर्वंश त्यागी बनकर काम करते हैं, किसी से भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बनाते, तो वातावरण जो है व्यर्थ संकल्पों का, कमजोरियों का, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट पार्ट प्लेयर हो जाते हैं। तो जिसको कहते हैं जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। तो कोई भी हद का काम है, हद के फल पाने की जो इच्छा रहती है, उससे अविद्या बन जाओ। माना आत्मिक स्थिति में हमें कोई इच्छा ही नहीं होती, ये स्थिति सदा बनाकर रखो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन दुरुस्त रहेंगे। यानी मन में कभी हलचल नहीं आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, व्यर्थ के संकल्प नहीं चलेंगे, अपेक्षाएं, कामनाएं या दूसरों से कोई तरह की उम्मीद नहीं होगी, और सदा स्वस्थ रहेंगे। और बाबा की याद में टिकना बहुत आसान हो जाएगा, माया वार नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति।